हाय, सो दिस इज यूनिट 3. इट इज नेचर ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी. सो यहाँ पे हमको दे रखे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग विच हेल्प इन लर्निंग. फैक्टर्स क्या क्या है? 4 हैं. मीनिंगफुलनेस, फ्रीक्वेंसी, रिसेंसी एंड सिमिलैरिटी. मीनिंगफुलनेस का मतलब है अगर किसी चीज का मीनिंग हमको समझ आ जाए तो हमको जल्दी याद होती है. फ्रीक्वेंसी इज जितना जल्दी आप उसको सुन रहे या देख रहे हो. जल्दी से मतलब कि कितनी बारी आपने उसको या कितनी बार बार वो आपकी चीज अगर सामने आ रही है तो आप उसको अच्छे से याद कर रहोगे. मतलब जैसे जो हम स्कूल में प्लेज गाते हैं तो हमको वो एज सच याद नहीं करते हैं बैठ के, बट वही है कि वो डेली रिपीट पे चलती है इसलिए हमको याद हो जाती है. ठीक है. फिर है रिसेंसी. रिसेंसी का मतलब होता है प्राइमेसी इफेक्ट. ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. इसका मतलब है अगर कोई चीज, जैसे मैंने नंबर बोला 1 2 1 2 तो नहीं, वो तो तुमको वैसे याद रहेगा. मैंने एक नंबर बोला जो कि मुझे भी याद रहना चाहिए. छोड़ो, एक मैंने अल्फाबेट की कैटेगरी बोली NOITACUDE. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, प्राइमेसी इफेक्ट में होता है जो आपको जो बिगनिंग की लिस्ट होती है, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में बोला होगा आपको वो याद रह जाएगा, बट जो आखिरी तक आते थे मैंने बोला होगा वो भूल जाओगे. ठीक है. सो दिस इज योर प्राइमेसी इफेक्ट. अब एक बार याद करके बताओ मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था. अगर तो तुम्हारा आंसर NOI है तो तुम्हारा प्राइमेसी इफेक्ट तुमको यहीं पे दिख गया. अगर तुम्हारा आंसर वो नहीं है तो उसके बाद वाला भी चलता है, उसको भी बताऊंगी मैं आगे. उसको भी कहते हैं कुछ 2 तरह का होता है. मतलब अगर तुमको स्टार्टिंग का याद है उसको प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं, अगर बीच का याद है तो उसको कुछ कहते हैं, लास्ट का याद है तो उसको कुछ कहते हैं. ठीक है. तो टेंशन मत लो. ठीक है. तुम्हारे दिमाग तो ये रिसेंसी इफेक्ट प्राइमेसी इफेक्ट होता है. ठीक है. सो 4th है आपका सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी का मतलब है सेम रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलाई. ठीक है. सो ये 4 चीजें जिसकी वजह से आपको लर्न करने में हेल्प मिलती है. उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने इसमें इन दोनों की थ्योरीज बता रखी हैं, तो इसके मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं. सो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है. सो बेटर मैं वहीं से पढ़ूंगी क्योंकि मुझे अपने नोट्स याद रहते हैं. ये रही तुम्हारी, जिनके पास में बुक है दे कैन ओपन द पेज नंबर 31. जिन पे नहीं है मैं यहीं पे आपको पेजेस का स्क्रीनशॉट दे दूंगी लास्ट में, आप उसमें से पढ़ सकते हो. सो खोलते हैं. ये रहा. सो इसमें स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ऑल बिहेवियर इट इज लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, और उनके हिसाब से जो बिहेवियर इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टिमुलाई रिस्पॉन्स. जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स है उस दोनों का जो एक्शन रिएक्शन होता है उसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो कॉज होता है. सो B.F. स्किनर, he was an American psychologist and he is most popular for his efforts on behaviorism. ठीक है. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या हुआ था, पहले तो देख लो इसका मतलब क्या है. इट इज अ काइंड ऑफ लर्निंग दैट इंक्लूड्स एन एक्सपेंशन इन द लाइकलीहुड दैट अ रिएक्शन विल हैपन विद एन एलिमेंट ऑफ सपोर्ट. That means by operant conditioning, a connection is made between behavior and a consequence, either negative or positive for that behavior. ठीक है. मतलब इसका है ये. इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था. इसमें इन्होंने क्या करा था कि एक चूहे को एक कंटेनर के अंदर डाल दिया था जिसके अंदर एक लीवर था, एक लाइट थी, एक इलेक्ट्रिक फ्रेमवर्क था फ्लोर पे, और एक फूड पैलेट थी. इसका बेसिक मतलब क्या था कि जब भी जो चूहा है वो लीवर पुश करेगा तो लाइट ऑन होगी और जो फूड है वो उसकी प्लेट पे आएगा. ठीक है. सो इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि जब चूहा लीवर पुश कर रहा था तो उसको एक लाइट ऑन हो रही थी और उसको खाना मिल रहा था. तो चूहे को समझ आ गया कि अगर वो बार बार इसको पुश करेगा तो उसको खाना मिलता जाएगा. ठीक है. सो इसमें उन्होंने क्या करा, स्किनर ने एज अ रिवॉर्ड उसको ये खाना दिया जब जब वो लीवर पुश कर रहा था. लेकिन जब उसके साथ ही उसने उसको करंट मारना भी शुरू करा तो धीरे धीरे चूहा समझ गया कि करंट मतलब अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं तो करंट आ रहा है, तो चूहे ने इस लीवर को कम पुश करा. ठीक है. तो यहां से स्किनर को ये समझ आ गया कि अगर आप उसको मतलब जैसा आपको उसको बिहेवियर चाहिए आप उसका बिहेवियर वैसा मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप उसके साथ में एक पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऐड कर दो. ठीक है. सो उन्होंने 2 तरह के रेनफोर्समेंट्स के बारे में बात करी थी. सो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, अगर आपको किसी बिहेवियर को
ज्यादा क्रिएट करना है, मतलब कि या स्टिमुलस को आप चाहते हो कि किसी एक बिहेवियर का अगर आप चाहते हो कि उसका अकरेंस ज्यादा हो तो आप उसके साथ में एक स्टिमुलस ऐड कर दोगे जो पॉजिटिव होगा। जैसे कि मतलब जब वो पैलेट को, वो उसको लीवर को पुश कर रहा था तो उसको खाना मिल रहा था, सो दिस वाज अ प्लेजेंट स्टिमुलाई, इट वाज अ रिवॉर्ड फॉर द चूहा, ठीक है। बट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, अगर आप उसी के साथ में चाहते हो कि जो उसकी अकरेंस है उसको आपको हटाना है तो आप उसमें क्या करो, उसको शॉक देना शुरू कर दो तो उसकी अकरेंस कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो ये हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने बताया जो आप लर्न करते हो। उसके बाद इवान पैवलॉक थे जो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी, जिसमें उन्होंने डॉग के साथ में एक्सपेरिमेंट करा था सलाइवेशन का। इन्होंने इसमें भी यही करा था, उसके लिए फूड रखा हुआ था और उसके लिए घंटी वाला सिस्टम करा हुआ था। इन्होंने क्या करा था, इसको एक कुत्ते को कंटेनर में डाला हुआ था और कुत्ते के पास में एक घंटी वाला सिस्टम था इसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जो घंटी है वो बजेगी और जब वो घंटी बजेगी तब उसको डॉगी को खाना मिलेगा। तो धीरे धीरे अब इन्होंने देखा, इवान पैवलॉक ने, कि जब जैसे ही घंटी बज रही थी डॉगी को अपने आप उसकी लार टपक रही थी, सलाइवेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इनको ये समझ आ गया, मतलब इनको ये समझ आया कि कुत्ते को पता लग गया है कि जैसे घंटी बजती है उसको खाना मिलता है, ठीक है। सो वो क्लासिकली कंडीशन हो गया है टू सलाइवेट कि उसको पता है कि घंटी बजी तो मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। सो ये वो देखना चाह रहे थे कि आप किसी को, अब जैसे हमारा ही एक टाइम बन जाता है, अगर हमको जैसे स्कूल में होते हैं तो हमको 11 बजे अगर हमारा लंच है तो हमको ऑलरेडी 11 बजने से पहले पहले भूख लगनी शुरू हो जाती है और हमें पता होता है कि जैसे 11 बजेंगे हमें खाना मिलेगा, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। सो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम पहले उसको खाना मिल रहा था, फूड पाउडर खाना ही उसका, इट वॉज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, और जो सलाइवेशन था इट वॉज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। खाना देके लार टपकी है, खाना पहले अनकंडीशनल था और लार भी अनकंडीशनल थी। उसके बाद में कि उन्होंने स्टिमुलस अपने आप घुसाया जो थी घंटी, ठीक है, फॉर अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसका रिस्पॉन्स सेम था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उन्होंने बीच में एक बेल घुसा दी कि एक बारी कुत्ते को हम आदत डालते हैं कि जैसे ही बेल बजेगी उसका खाना आएगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, जब जब बेल बज रही थी विच वॉज अ कंडीशन स्टिमुलाई, वो अपने आप ही स्लाइवेट करना शुरू हो रहा था जबकि उसको खाना भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। सो इस बेल की वजह से जो उसका रिस्पॉन्स था वो कंडीशन हुआ और इट इज कॉल्ड कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कर रहा था स्लाइवेट, ठीक है। सो ये वही है बिफोर कंडीशनिंग, पहले उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस था, खाना तब अपने आप ही आ रहा था, उसका स्लाइवा भी अपने आप था। कंडीशनिंग के बाद में जब हम बेल बजा रहे थे तो उसको समझ आ गया था कि बेल बजने पे उसे खाना मिलेगा, तो वो अपने आप ही लार टपका रहा था, ठीक है। सो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है विच वॉज गिवन बाय इवान पैवलॉक। दोनों थ्योरीज एरी, और ये थ्योरीज मैंने वैसे भी एक्सप्लेन करी हुई है, आप देख सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ लर्निंग मेमोरी में लर्निंग डिसेबिलिटीज, 3 के बारे में उन्होंने बात करी हुई है। सो लर्निंग डिसऑर्डर्स हम ये DSM 4th TR टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जिसमें जो रीडिंग डिसऑर्डर उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, रिटन डिसऑर्डर उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, मैथ्स का डिसऑर्डर उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा और पता होना चाहिए, तो देख लेना। सो इसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के बारे में बात करी हुई है, तो इसमें आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसेबिलिटी दिख जाएगी, जिसमें बच्चा जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। फोनोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, जिसमें वो ढंग से फोनीम्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, जैसे आर नहीं बोल पा रहे, वेबिट बोल रहे हैं रैबिट की जगह, जैसे जो बीबी के वाइन्स उसमें वो सी नहीं बोल पाता है, ह बोलता है उसकी जगह पे, या फिर स्टटरिंग है, स्टटरिंग में भी वो करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट मोटर स्किल्स डिसेबिलिटी, जिसमें आइदर द बच्चा इज स्लो एंड इज अनेबल टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। सो ये कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे बात करी हुई है। सो ये सारे आप देख सकते हो, ठीक है। 3rd यूनिट खत्म आपकी, 4th यूनिट नेक्स्ट वीडियो में, बाय।